हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में लगे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछले वर्षों में जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉग संस्था के संस्थापक कौन थे? यानी फॉरवर्ड ब्लॉग संस्था के संस्थापक आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन। अगर आपको जवाब पता होगा आंसर करते हुए तो चलेंगे। याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, यानी विकल्प तीसरा आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? याद रखेंगे 1907 में। साथियों, लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग उसका जवाब भी देंगे और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देखिए, डंडा फौज का गठन किसने किया था? चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे, चमन दीव के द्वारा, यानी ऑप्शन चौथा आपका राइट होगा। चमन दीव के द्वारा जो है डंडा फौज का गठन किया गया था। आइए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दयाल दास जी के द्वारा की गई थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी के द्वारा। याद रखेंगे। आइए, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बताएंगे सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? चलिएगा भाई, आंसर करेंगे आप लोग। याद रखेंगे, खुदीराम बोस, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। खुदीराम बोस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? क्वेश्चन पूछा है आपसे, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, महात्मा गांधी जी ने, यानी विकल्प दूसरा आपका राइट हो जाएगा। विकल्प दूसरा आपका करेक्ट होगा। आइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिएगा बताइएगा भाई, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और काशीराम जी के द्वारा, यानी ऑप्शन चौथा आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए और विकल्प दो दोनों आपका करेक्ट होगा, यानी विकल्प ए भी दोनों सही होगा। चलिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर करेंगे। चलिए, शिवाजी, यानी विकल्प दूसरा आपका राइट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी। चलिए भाई, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा, यानी विकल्प दूसरा आपका करेक्ट होगा। आइए, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, लॉर्ड रिपन को, यानी विकल्प चौथा आपका राइट होगा, लॉर्ड रिपन को। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन से थे? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चौथ और सरदेश मुखी कर, यानी चौथ कर और सरदेश मुखी कर दोनों कर थे। ठीक है, तो विकल्प आपका चौथा करेक्ट होगा, एक और दो दोनों। ठीक। आइए, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो याद रखेंगे, जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। चलिए,
अगला प्रश्न देखें, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। चलिएगा, नादिर शाह को, यानी विकल्प ए आपका राइट होगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? याद रखेंगे, गुरु अंगद ने, यानी विकल्प ए आपका राइट होगा। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, यानी विकल्प चौथा आपका राइट होगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, यानी विकल्प आपका तीसरा करेक्ट होगा। शिमला समझौता कब हुआ? अगला प्रश्न है, शिमला समझौता से बताइएगा आप लोग। शिमला समझौता जो है 1945 में, यानी विकल्प दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 1945 में। आइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। सबसे पहले जो आंसर करेगा उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जो है पिन जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं बेहतर रणनीति के साथ, तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।